नमस्कार। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। देश में कोविड-19 के चलते किए गए लॉकडाउन का एक सकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आई है। आज प्रकृति लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नदियों में निर्मल जल का प्रवाह हो रहा है और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हुआ है। लॉकडाउन के सहारे प्रकृति ने सारी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। इसका उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार मन की बात में कहा था कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर भारतीय की प्रतिबद्धता आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा होगा। इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ, हम अपने आसपास के वातावरण और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखकर प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को और खास कर सकते हैं। हम खुश हैं कि इस लॉकडाउन में प्रदूषण कम हुआ है। श्रोताओं, केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को और राहत देते हुए MSME की परिभाषा में बदलाव किया है। इसके तहत 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ तक टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई है। उधम सिंह नगर जिले में उद्योग जगत के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ऐसे उद्योग जिनमें निवेश की सीमा 10 करोड़ तक थी, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिला है। वहीं एक्सपोर्ट करने वाले उद्योगों को भी लाभ पहुंचा है। जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक चंचल बोरा ने बताया कि बहुत सारे ऐसे उद्योग जो MSME के दायरे से बाहर निकलने के डर से इन्वेस्टमेंट और उत्पादन को नहीं बढ़ा रहे थे, अब वे भी अपने उद्योग का और विस्तार कर सकेंगे। इससे रोजगार के और बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां लगने की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो एक नई राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें 1 जुलाई 2020 से ये लागू होगा। इसके तहत इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया को गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है। MSME में अब वो सारे उद्यम लिए जाएंगे जिनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है। इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों एंटरप्राइजेस शामिल होंगी। इसके अलावा जो है अभी सरकार ने इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी लिया हुआ है। 250 करोड़ रुपए पर ईयर का टर्नओवर जिस इकाई का होगा, तो वो MSME के दायरे में वो इकाई मानी जाएगी। तो एक रीसेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि उद्योगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसमें जनपद उधम सिंह नगर के जो डेटाबेस हमारा है, उसमें हमको अभी थोड़ा सुधार करना है। तो 30 जून तक के आसपास हम लोग अपने इंडस्ट्री के डेटा को सुधार कर लेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन फिर हम उसमें चलेंगे। वहीं कुमाऊं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने निवेश और टर्नओवर की सीमा में बदलाव कर उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने का काम किया है और इससे उद्योग विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा MSME उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। इससे हमारे उन उद्योगों को फायदा मिलेगा जिनकी निवेश जो 10 करोड़ तक कर चुके हैं और MSME से बाहर होने के डर से वो नया निवेश नहीं कर पा रहे थे, और ये बहुत समय से प्रतीक्षित था। ये बहुत ही राहतकारी कदम रहेगा भारत सरकार का, और हमारे उद्योग अब अपना निवेश बढ़ाकर और विदेशी कंपटीशन को मीट आउट कर पाए। चावल निर्यात संवर्धन मंच के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया, केंद्र सरकार ने MSME में निवेश की लिमिट बढ़ाकर कोरोना महामारी के इस दौर में निर्यात करने वाले उद्योगों को राहत प्रदान की है। इससे उधम सिंह नगर के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि तराई क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात किया जाता है। भारत सरकार ने अभी जो निर्णय लिए कोरोना में,
20% लिमिट एक्सपोर्टर्स के लिए जो MSME सेक्टर में आते हैं उनके लिए तुरंत जो हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ थी 25 करोड़ तक की, उसको 20% बढ़ा के हम लोगों को लिक्विडिटी और मिल गई इमीडिएटली, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में माल पहले हम लोग प्रोक्योर करते हैं, उसको उत्पादन करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट तक पहुंचाते हैं, पोर्ट तक पहुंचने के बाद फिर वो कंटेनर में लोड होता है। और ये सामान्य बात है कि जब हमारा सारा सिस्टम लॉकडाउन में चला गया तो सारी गतिविधियाँ वो शिथिल हो गई, स्लो हो गई, तो हमारी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई और उसकी वजह से हमारा जो साइकिल था पेमेंट का वो काफ़ी स्लो हो गया था। तो ये एक संजीवनी बूटी की तरह हम लोगों के लिए आई और सबसे अच्छी जो बात है, इतनी त्वरित गति से उन्होंने बैंकों को प्रोत्साहित किया, बैंकों ने अपने आप से कस्टमर्स को अप्रोच किया और स्कीम के बारे में बताया, जो कि जनरली नहीं होता था। इससे हम लोगों को तुरंत एक राहत मिल गई और लिक्विडिटी मिल गई और हमारा जो बिजनेस था बिना इफेक्ट के फिर से चल पड़ा। और इसमें इंटरनेशनल जो हम लोगों का कंपटीशन होता है एक्सपोर्ट में, क्योंकि आप अपने देश से नहीं पूरी वरन सारे विश्व से कंपटीशन होता है, उसके कारण बाकी विश्व में इतने त्वरित निर्णय नहीं लिए गए, तो भारत को एक एज मिल गया अपने एक्सपोर्ट्स को, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत ही आभारी हूँ। जी हाँ श्रोताओं, अन्य राज्यों से वापस आए प्रवासियों को सरकार के इस फैसले से अपना स्वरोजगार करने में मदद मिलेगी और अगर हमारी मेहनत का सही प्रतिफल घर बैठे ही हमें मिल जाए तो लोग राज्य से पलायन कर शहरों की ओर नहीं जाएंगे। ऐसी ही एक मिसाल पौड़ी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डांग गांव के युवक अनुज बिष्ट ने पेश की है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज ने अपने गांव लौटकर पोल्ट्री फार्म खोला और उसमें देशी मुर्गियों का पालन शुरू किया। उन्होंने बताया कि आज उनके पास लगभग 1,500 मुर्गियां हैं। उनके फार्म की देसी मुर्गियां और अंडों की मांग पौड़ी, कोटद्वार और देहरादून तक है। इस व्यवसाय से उन्हें लगभग 60,000 रुपए प्रति माह तक की कमाई हो रही है। साथ ही कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरा बेसिक 12th के बाद मैंने अपना हार्डवेयर और नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर का बेसिक कोर्स किया था। उसके बाद मेरा अपना जॉब वगैरह का 2 महीने बाद जॉब मैंने लीव कर दी थी क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आई। मोदी जी का हमारा स्वरोजगार योजना का जो उद्देश्य था उसके तहत प्रेरणा लेके हमने ये काम किया है यहाँ पे। पहले तो 2-4 जगह मैंने विजिट वगैरह की थी और चाचा जी के सपोर्ट के कारण मैं एक सोना फार्म करके अपना काशीपुर में गया था। वहाँ पे थोड़ा मैंने नॉलेज वगैरह लिया। फिर पंतनगर विश्वविद्यालय जो है हमारा एग्रीकल्चर का, वहाँ पे से भी थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे थोड़ा उनसे भी नॉलेज लेके अपना और जो जगह फार्म वगैरह विजिट करके जितना भी हो सके वो हमने फार्म विजिट वगैरह किया। उसके बाद अपना ये पोल्ट्री का यहाँ पे काम शुरू किया है कि अभी गवर्नमेंट हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। अभी मोदी जी की जो अपनी स्वरोजगार योजनाएं हैं वो भी बहुत सारी चल रही हैं। हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी ने भी अभी ये हमारा स्वरोजगार योजना पे लोन का प्रोसेस शुरू किया। चाहता हूँ कि अपने जो लोकल के लोग हैं वो हमारा यहाँ पे काम करके स्वरोजगार को अपनाएं और यहाँ पे अच्छा सा एक अपना स्वरोजगार का एक बड़ा सा हब बनाएं और ताकि हम इसको मार्केट का भी बड़ा एक मार्केट के रूप में भी अपना सप्लाई बाहर दे सकें। इसी सोच के साथ यदि हर युवक अपनी मेहनत को साकार करने की सोच रखे तो रिवर्स माइग्रेशन पहाड़ के लिए वरदान साबित हो सकता है। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस लौटे युवाओं के लिए राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है। इसी के तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का 28 मई को शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in द्वारा आवेदन किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को एक वेबसाइट पर पंजीकरण करते हुए लॉगिन आईडी बनानी होगी। इस आईडी से लॉगिन कर अपना नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पैन नंबर के साथ ही व्यक्तिगत विवरण और प्रस्तावित इकाई उत्पाद या सेवा निवेश, वित्त पोषित बैंक जैसी डिटेल्स देनी होंगी। आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है। श्रोताओं, कोरोना वायरस को एक लंबा समय हो चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण लगातार बना हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से इस वक्त बचने की जरूरत है और इसके लिए हर वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसलिए अपने परिवार की स्वास्थ्य और समाज को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग करें,
शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें, अपने हाथ को स्वच्छ रखें, सतर्क रहें, सजग रहें और जागरूक रहें। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।